कर दिया। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा डीप हमारी जो चेकिंग, जो हमारी प्रॉब्लम है व्यर्थ और नेगेटिव, बाबा ने कहा बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया बाबा ने कि बच्चे हर तरह से व्यर्थ को और नेगेटिव को अवॉइड करना। नेगेटिव को तो हम अवॉइड करते हैं, व्यर्थ व्यर्थ की भी क्लैरिटी चाहिए ना, कौन सी बातें व्यर्थ है। कोई संकल्प आया और वो संकल्प, मतलब मेरा एस्टिमेट होता है, अनुमान है, शायद ऐसा, शायद ऐसा, शायद ये सोच रहा होगा, शायद ऐसे सोचा होगा। क्या कहेंगे इसको, समर्थ है, व्यर्थ है? नहीं, क्योंकि परख भी चाहिए, तो हो सकता है हम सोचते हैं परखने की शक्ति यूज कर रहे कि हमने ये सोचा कि इसने ये सोचा है, ये भी राइट है। तो भी व्यर्थ में कहेंगे ना। तो बाबा आज अब देखो अपनी हम खुद देखेंगे कैसे कैसे व्यर्थ आता है और उसको अवॉइड करना। चलो बाबा की बहुत पावरफुल शब्द है, सुनेंगे। आज बाप दादा, तो 14/1 है और 14/12 97 की मुरली है। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बन है गड़े। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बन। तो आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। प्यार बहुत बड़ा सिक्योरिटी है ना। तो जब आत्मा सिक्योर फील करती है तो अपने आप अपना दर्द, उसको कुछ फील नहीं होता है। ऐसे परमात्मा प्यार, तो एक हो गया आनंदमय झूला, दूसरा जन्मों का दुख, तीसरा सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार की आप कितनी, देखो बाबा कहते हैं सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। तो ऐसे बाबा का क्या हो रहा है, यहाँ है? अच्छा। बंद कर। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा, ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी, इतना सा वर्णन करके कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसा प्यार लेने के भाग्य भी तो सबका नहीं है। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते। जैसे बाप हर्षित होते हैं ना, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन कौन ज्यादा खुश हो रहा है, बच्चे या बाप? हम्म, बाप। तो इसलिए बाबा कहते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित हो रहे, लेकिन नंबर वार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से
झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव वरदान मिल गया। आज मुरली जो सुन रहे हैं तो उसको वरदान मिल गया कि ऐसा प्यार का एक्सपीरियंस करते रहेंगे, झूले में झूलते रहेंगे, अविनाशी रतन है। तो इस प्यार के झूले से मन रूपी पाव नीचे नहीं करो। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं में से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं। लाडले है ना भाई, हमारा भी तो प्यार है ना। ऐसे सूक्ष्म वतन से निकल के आए आज, है ना। तो प्यार ही तो है। इतनी फौगी में बहादुर निकल के आए। प्यार ही तो वो उसको क्या कर दिया तुलसीदास जी को, सांप रस्सी समझ के चढ़ा दिया। वो तो फिर भी इल्यूजन था, लेकिन वो प्यार कितना भी डिफिकल्ट काम करा देता है। तो बाबा कह रहे हैं इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नहीं आई ना? सेकंड थॉट आया आज? भाई आज दिल्ली में पूरा सूक्ष्म वतन है, फुल सूक्ष्म वतन है पूरा, एग्जैक्ट है। हाँ हाँ, एग्जैक्ट सूक्ष्म वतन बन गया। पर सूक्ष्म वतन में बिना कार तो चलेगा, कार में बड़ी प्रॉब्लम। पर ऐसे प्रॉब्लम वाले में भी सब आए, ठीक है। तो इनको विशेष शाबाश। हाँ हाँ, सूक्ष्म वतन है ना। हाँ, हमको तो खुशी होती है ना, हम सूक्ष्म वतन में जा रहे हैं, इस संकल्प से निकलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं नीचे पांव रखते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ ही नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर हर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। राइट राइट। पैदल कौन आया? माया आंख उठा के भी नहीं देख सकती, ये भी माया। बाबा देखो, आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र, सुना, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। पहले तो अच्छी पढ़ाई कर ली ना। हम्म, माया पाव रख नहीं सकती, माया देख नहीं सकती, माया को चैलेंज करने वाले हो। हम्म। फिर बोलते ये नीचे की चीज है। हाँ, तुम इतनी ऊपर बैठ गए हो। तो या तो पहले इस समय एग्री नहीं करे, एग्री कर रहे हैं? आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है, एग्री? एग्री। परमात्मा प्यार लवलीन बना दिया, एग्री? हाँ, तो फिर एग्री किया ना आप तो अब एग्री करने के बाद फिर राइट बात बताएगा बाप। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, और थकने के कारण आंखें जब थक जाती है तो बंद हो जाता है। माया को भी देखने की आग बहुत दुरामदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है क्या, कि अब हमारा राज्य गया की गया, कमजोर है। इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते
थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह थक गई है। आखिर तो लड़ रही है ना 2500 साल से, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी तो शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है, पूछ रहे बाबा। अभी माया में पहले जैसे शक्ति है? बोलो विवेक भाई। माया में, मेरे कमजोर संकल्प में पहले जैसे शक्ति है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? थोड़ा सा चलो 1-2 मिनट 1-2 घंटा हावी हो भी जाए, फिर तुरंत वार कर देते हैं। अगर वो थोड़ा सा कर भी ले कभी कभी, तो वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो। तो वो चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, है ही। हाँ एकदम पक्का, आज तो सर्टिफाइड। कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? अब इसमें क्वेश्चन में बाबा पकड़ लेता है ये कभी कभी और सदा बोल देना। इसमें बाबा को पता है मार्क्स मिल जाए, ले सकता है, कम हो सकते हैं। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो, पूछ रहे बाबा। ये देखो, आज तो पास हो गए तो अब तो है ही, सदा शक्तिशाली हो। हाँ हाँ, तो पास हो गए ना, पास हो गए ना। तो बाबा कह रहे हैं पास हो गए, तुम शक्तिशाली हो, तो माया को कह दे कि अभी आ जाओ। बाबा पूछ रहे हम तो माया से आ गए, वहां तो मधुबन में उस तो माया होती नहीं है ना। उस समय तो स्थिति बहुत अच्छी उड़ती रहती है। आप उसे नहीं बुलाना, बाप माया को कहेंगे। बाप माया को कहते अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है मुझे आह्वान करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। ये वाला ग्रुप वो था ना, ये, हाँ, इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। आदि रतन जो मतलब ब्रजमोहन भाई और उस शुरू के जो रतन हैं, उनके सम्मान समारोह यज्ञ के, और सिल्वर जुबली टीचर्स के। मुझे याद है हमारी बहन सेंटर से भी गए थे उस समय, सरोज बहन और वो सब थे। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना, गोल्डन जुबली है ना उनके आदि रतन वालों की, 97 तो 36, तो मतलब 36 ऑनवर्ड्स जो भी आए, तो गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ तो जैसे थे वैसे हो गए। ये उत्सव दिलाने का फंक्शन है, उत्साह दिलाने का फंक्शन है, सम्मान समारोह। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वह हाथ उठाए। बाप दादा खुश है।
खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात स्टैंडर्ड बाबा का बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो सदा। ये बोल्ड लेटर्स में है, ये अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हो। उत्सव मनाते समय ये अंडरलाइन करो। तो कोई भी फंक्शन मनाओ घर में, ये अंडरलाइन करे, ये अच्छा है हमारे लिए। कभी बर्थडे मनाते, कभी ये मनाते, होते हैं ना कितने सारे डेज है जीवन के भी। तो सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। पिछला वर्ष क्या था? पिछले इसमें नहीं, वो एक्चुअली वो आगे वाली मुरली थी। मुक्ति वर्ष का था ना पिछले बार। मुक्ति वर्ष मनाओ, जीवन मुक्ति वर्ष मनाओ। तो ये बाबा ने 14 को पहले आइडिया दे दिया था। तो माया को विदाई देने का, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना? कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना? सिल्वर जुबली मनाएंगे ना? गोल्डन जुबली हो सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन बने फिर हम बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वो भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं? बन गए ना, सभी ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण बन गए ना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं और आप ब्राह्मण वो मुख से कथा करते हैं, और आप मुख से भी बोलते हैं तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हो। कैसी भी आत्मा हो, सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यही चुकते होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है, उनका काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। भाई कैसे हो, सिर बहुत दर्द कर रहा है, क्या कहेंगे? पेट दर्द कर रहा है, पूछ रहे कैसे हो, क्या बोलेंगे? अब डिपेंड करेगा सामने वाला कौन सा है, अपना है, पराया है, स्ट्रेंजर है, कभी कभी मिलने वाला है। बाबा कहते कैसी भी हो उत्साह भरी कहानी सुनाओ। क्या बोलेंगे? सच्चाई बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे? गुलाब भाई बोलो क्या बोलेंगे? हाँ, शरीर को सिर में दर्द है। अच्छा, मैं कैसी हूँ? हाँ, तो ये भी अच्छा आंसर है। शरीर को सिर में दर्द है, मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ, क्या बोलेंगे? शरीर को हाँ? तकलीफ है। शरीर को तकलीफ है, मैं ठीक आत्मा हूँ। शक्ति, आत्मा आत्मा शक्ति। शक्तिशाली है, ये भी ठीक है। फर्स्ट क्लास, एक्यूरेट है। मैं एकदम ठीक हूँ, हाँ ये तो बोल ही सकते। हाँ हाँ, तो यही ना, मैं ठीक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। शरीर थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। उनको तकलीफ है तो और शक्ति, उनको पावरफुल संकल्प दो। देखो बाबा डॉक्टर तुम्हारे साथ बैठा है,
दिख रहा है, अनुभव कर रहा है। हाँ, अभी हम कुछ महीने मतलब चल रहा है, कईयों के शरीर का पेपर गए, तो जब से ये बाबा ये बताया, तो वो कहते हैं वो हमको बार बार अनुभव हो रहा है, बस ये बातें याद रह रही कि बाबा सामने है, बाबा डबल डॉक्टर है, सर्जरी के लिए भी गए तो बस ये फील हुआ, ये फील कराओ उनको। क्या है, बहुत मुझे भी मालूम है, सचमुच बहुत तकलीफ है, क्या करे, क्या है जमान, ये सब ऐड कर रहे हैं ना हम उसके, नहीं, सहानुभूति है, एडिंग टू देयर पेन है ठीक है, मालूम है, वो तो पता है, जो भी है, चीजें ऐसी है, जमाना ऐसा है, जो भी है, पर अब उनको सोल्यूशन चाहिए ना, सोल्यूशन देना है ना। बाबा जैसे कह रहे, बहुत अच्छा आगे बाबा ने बताया है, मैं पहले नहीं बताऊंगी कि क्यों ये आ रहा है, हिसाब किताब भी क्यों आ रहा है। उत्साह की तो कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वो रोता है, आप उसे, वो रोता है, आप उसे उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाँव नाचने लगते हैं ना, जैसे फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हो ना, ये तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्माएं सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती है और होगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आशा रखते हैं कि बीती सो बीती आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, जैसी भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन कितनी सारी कैटेगरीज आ गई संबंध संपर्क में, कैसी भी आत्मा संबंध संपर्क में रही है, इवन पास्ट में, जैसी भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है। सामना करने वाली आत्माएं किसको बाबा कहते हैं, मालूम है, बोलो दीपिका बहन। हाँ, मतलब वो आपको सामना करती है, ये अलग टाइप का मीनिंग है, सामना फेस करने की बात नहीं है, वो आपको हाँ अपोज करती है, आपको, हमको अपोज करती है, ऐसी सामना करने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी भी आत्मा है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव भी है, और इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो, स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो ये तो, ये क्या बोलते हैं, पहले तो न्यूट्रल गियर पे तो आए, फिर तो आगे गियर करे, ये तो रिवर्स में जाना। तो वेस्ट और, हाँ, तो आते, अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। ये नहीं कर सकते तो न्यूट्रल पे तो रह सकते, दिल में तो वो धारण नहीं हो। अच्छा बोलना, उसको, उसको हिम्मत देना, ये चलो एक आगे का स्टेप है, और हिम्मत चाहिए खुद में। तो बाबा कह रहे हैं अवॉइड करो, मन और बुद्धि में धारण नहीं करो। ये कर सकते, दीपक भाई, साइकेट्रिस्ट क्या बोलते, हम्म, हाँ? लूप शुरू होता है, पुराने संस्कार। हाँ, हाँ, वही है, हमको ये इस टाइप से मुरलिया रिमाइंडर्स चाहिए। और
कोई भी चीज पहले सुनी हुई है ना, अब जैसे हमने मुरली सुन ली, अंदर इधर फील किया, ये ठीक है, तो उस समय अगर कर भी लिया ना, पर बाद में वापस हम बैक आ जाएंगे जल्दी कि नहीं नहीं अब नहीं करना है, एक दो आ गए संकल्प। तो बाबा कहते हैं मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, अवॉइड करो। वो बात उनके मन में नहीं रखो। उसने एलिगेशंस भी कर ली, कुछ भी कर दी, क्यों? एक बार मन में आ गया मतलब सीड हो गया, फिर तो वो ग्रो करता रहेगा। कोई परिस्थिति आती, कोई व्यक्ति सामने आती और उसका थोड़ा सा भी दिलासा मिल जाएगा, ये ना बहुत ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा किया, फिर वो ऑलरेडी मन में था ही, वो निकलेगा ही। हाँ हाँ मुझे भी पता है, सचमुच। उसको बाप दादा, तो बाबा कहते हैं नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। परिवर्तन करो, या तो रखो नहीं, रखना है तो चेंज करके रखो। ऐसे दोनों बातों का जो अवॉइड करेगा उसको, व्यर्थ और नेगेटिव को, मतलब एक जन कोई गलत करता है, या और दो अगर उसके दूसरा भी ऐसे साथी मिल जाए जो उसका विक्टिम बना हुआ है, तो फिर वो सहयोग देता है ना हमको, हमारी फीलिंग्स को। हाँ हाँ, सच में बात ऐसी है, ध्यान रखना, बहुत ऐसा है। बाबा कहते हैं तो उसको बाप दादा द्वारा, ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। और और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्मा ही होती है, अवार्ड मिलता है ना, ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड, अवॉर्ड करो, अवॉइड करो, अवार्ड लो। इतना राइम किया कभी दिलीप भाई? मैनेजमेंट में ऐसा राइम किया आपने कभी? नहीं किया ना। देखो, ये मैनेजमेंट जार्गन है बाबा। अवॉइड करो, अवार्ड लो। ऐसे को बाबा अवार्ड देगा। हिम्मत है? अच्छा। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्हों में हिम्मत है किसकी अवार्ड लेने का? ये वाला अवार्ड। कोई ऐसी करने वाली आत्मा भी है, स्नेह शक्ति नहीं दे सकते, न्यूट्रल रहे, और नहीं मतलब दिल में धारण नहीं करे, और अगर दिल में धारण करनी है तो परिवर्तन करके करे। ये आत्मा कमजोर है, इस आत्मा का पार्ट होगा। इस तरह से नहीं उसने ऐसा किया, ये बात को दिल में नहीं करे, इस आत्मा का पार्ट है, ये आत्मा कमजोर है, इस तरह चेंज करके उसको दिल में रखे। समझ में आया सबको? अव्यक्त फरिश्ते ऑनलाइन, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता, हाँ, चेंज करके रखे। तो बाबा कहते हैं तो अवार्ड मिलेगा, अच्छे बड़ा था बड़ा अवार्ड मिलेगा। और बाबा ने कहा अवार्ड मिलता है ना, ये तो यह है परमात्मा अवार्ड। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन बनाए उन्होंने में हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की, अच्छा है आज का, एक्यूरेट डेट है बाप के लिए। आज 14 जनवरी है ना, हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते अवार्ड लेंगे वह हाथ उठाए। ऐसे हाथ उठाया बहुतों ने, ऐसे देखा देखी नहीं हाथ उठाना। शर्म के कारण नहीं उठाओ, बाप दादा चांस देते हैं, ठीक है? अगर तो हाथ उठाया, अरे सिल्वर जुबली वाले नहीं भी है तो हाथ तो उठा सकते हैं। देखो,
अब देखो सबने नहीं उठाया। हाँ, अच्छा तो फिर अच्छा, बिना देखा देखी, बिना देखा देखे देखो सबने नहीं उठाया ना, उसके लिए भी है बाबा। देखो जो उठाएगा भगवान के सामने, भगवान तुरंत उसको तथास्तु कर देगा, है ना। हम अपनी ही शक्ति से थोड़ी कर रहे हैं, अपनी संकल्प है, बाबा की मदद है। अच्छा, तो देखा देखी नहीं उठाना, शर्म के कारण नहीं उठाओ, बाप दादा चांस देते हैं। अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, उसमें, उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में तो नहीं है। अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ ये मिक्स्ड है। चलो सबको अपना अपना पता है। बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं, बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई है जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए अब इसमें, इसमें, हाँ, उसमें तो हाथ उठाओ जो नहीं उठाया। क्या हुआ विवेक भाई, किसमें है? इसीलिए तो हाथ उठा रहे जितना हाथ उठाएंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे ना, ठंडी भाग जाएगी। वो ठंडी इधर अंदर होता है ना, तो वो आती है बाहर, इधर करेंगे तो वो भाग जाती है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। कब से आवाज नहीं आई? एक ही अभी मिनट से? पहले, अभी 1 मिनट, आधा मिनट पहले। अब ठीक हो आधा गया, मिनट? ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। अब आ रही है। तो बाबा कहते हैं, जो पढ़ा, बाबा कह रहे जब फंक्शन मनाओ, हाँ, चलो यहाँ नहीं हाथ उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। इतनी सी भी व्यर्थ को अवॉइड करना है, ये एक्स्ट्रा ट्यूशन चाहिए। जो पढ़ाई में कमजोर होता है ना, तो क्या करते हैं, ये भी बोल देता है बाबा, ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे, सब पर आ रहा है, खाली सिल्वर जुबली वाले नहीं। सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है। और और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वालों को, जो बच्चों ने संकल्प किया, संकल्प तो कर लिया ना सभी ने, व्यर्थ को भी अवॉइड। कोई ऐसे कहते उसने ना ऐसा कहा, इसका मतलब ये है, सुनना पड़े वो अलग बात है, अवॉइड करना मतलब अंदर धारण ही नहीं करना अभी हम कान तो बंद नहीं कर सकते, कहीं हमें चुप रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, तो जो प्रैक्टिकल करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है।
ये संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना। जो तो बातें तो आएगी भी, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। बातें आएगी जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है, सुना? बादल एंजॉय करते हैं, बादलों का डर नहीं लगता। तो बातें आई, कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल एक्यूरेट फिट हो जाता है बाबा की। बादल तो ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे। और आप दृढ़ता के बल से, एक्चुअली आगे जाने वाले तो बादल तो हर जगह नहीं है ना, दूसरे शहर में पहुंच जाएगा प्लेन तो फिर बादल तो रह जाएगी। तो ये परिस्थिति, ये बातें उस आत्मा की, ठीक है, आई है। अगर हमारी स्थिति आगे जाती जाएगी, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये आत्मा थोड़ी कमजोर है, मैं पावरफुल हूँ, वो कह रही है ये ऐसे तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा है, तुम ऐसे हो, तुम मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें, पर मुझे पता है ना। तो हम आगे जा रहे हैं हमारे संकल्पों से। तो ऐसे कितने भी काले बादलों वाली जैसी आप बातें हो, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय न भी दिखाई दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे बादल, गहरे गहरे काले बादल बिखर जाएंगे। और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हो। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे ही। नई नई बातें, हिसाब किताब और संस्कार, यहाँ ही सब चुकता होना है। कई बच्चे कहते हैं, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, दिल के क्वेश्चन है सबके, कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है? जिन तो बाबा आंसर दे रहे हैं, सुना? पहले तो ऐसा नहीं था, अच्छे थे, अभी इतनी बीमारी क्यों आई? अब इतनी ऐसी बातें क्यों आई? अच्छे खासे थे तो पहले तो ऐसी बातें नहीं थी। तो ये अनुभव है सबको, बातें बढ़ती जा रही है। एक पेपर कंप्लीट होता है, दूसरा पेपर शुरू हो जाता है अनुभव। हम सोचते हैं कि ये पेपर ठीक हो जाए ना, बाद में तो उसके पहले ही दूसरा शुरू हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, जिन बच्चों को, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुने सभी, जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने हैं। धर्मराजपुरी में जाने की जरूरत नहीं है, यही सारा टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, पेनाल्टी रहेगी नहीं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने देखो, यमदूत नहीं आएंगे। हाँ, हाँ, ये बातें ही यमदूत है। ये जो बातें आ रही है, ये यमदूत है, ये अभी आ गई, जो यहाँ ही खत्म होनी है।
इसलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ऐसी नहीं सोचो ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये प्रॉब्लम नहीं पोज कर रहा है, क्या कर रहा है? वो हिसाब किताब यमदूत है, यही चुकतू हो रहा है। चुकतू तो करना पड़ेगा, कहीं भी भागेगा नहीं ना, कहीं भी जाए। वो कहते हैं ना एसएमएस है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कैसे होगा भाई? तुम्हारा एसएमएस है, तुम्हारे पास तो आएगा ही, कहीं भी जाओ। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है, बाहर से घबराना नहीं दिखाई देता है, लेकिन मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक रहेगा, सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अब क्यों? बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल्स बाबा ने दी। पहले एग्जाम्पल कौन सा था? अभी लेटेस्ट काले बादल, प्लेन और बादल। अच्छा, दूसरा बाबा कहते आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ने ही दो। क्या होता है जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है ना वो गिर जाती है। मतलब ये सारे पूरा ठंडी क्रॉस करके सारे शस्त्र लेके गए यहाँ, और फिर घबराने से वो शस्त्र इतना एक्वायर किया, तो इसलिए घबराओ नहीं। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय, बाबा कहते पहले से ही तो पता है। ब्राह्मणों से भी पेपर आएगा, किस कहीं ना कहीं हिसाब किताब है ना, इसलिए तो वो हिसाब किताब उसको वहां लेकर जाता है, उन आत्माओं के पास लेकर जाता है। बाबा ने मतलब वो ऑटोमेटिक वो सरकमस्टेंस बन जाता है। जब नारायण दादा ने संकल्प किया कि यज्ञ छोड़ना है, 14 साल रहकर बेटा, बाबा का बेटा, अब पुरानी दुनिया में जाके बिजनेस करना है। तो बाबा ने जब बाबा के पास बताया, तो बाबा ने एक ही सेंटेंस कहा, जब कर्मों का हिसाब किताब आता है ना, तब ये संकल्प आता है। वो ले जाता है ना उधर, उसको उस व्यक्ति के पास लेके जाता है। हम्म हम्म वहां चला जाता है, उस आत्मा के पास जाएगा। उस जगह शादी होगी, मतलब, या उस जगह जॉब मिलेगा, वही बॉस होगा। वो हिसाब किताब कहीं नहीं छोड़ेगा। पेपर हॉल चेंज करने से पेपर थोड़ी चेंज हो जाएगा। बाबा कहते हैं तो जब ये मन में घबराते हैं, हाँ, तो इसलिए घबराओ नहीं, क्या करो? त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। कोई कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, संबंधों में होता है ना, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, जो है मैं बोल देता हूँ। संबंधों में डर रखो, मतलब निर्भय इन द सेंस, जो भी मैनर्स है वो रखो, रिस्पेक्ट रखो। आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। आजकल यूथ बहुत बोलते हैं हम किसी से डरते नहीं है, वैसे अंदर पूरे खोखले है, रेड लाइट में ही टेंशन हो जाता है, और कहते हैं हम किसी से डरते नहीं है। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बनो, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा
जाता है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है, पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हो, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगी ना, बदलेंगे ना, ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को, तो ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हो। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता। फिर क्या सोचते हैं, वह तो हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता जिनके साथ हम रहते हैं। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? अब याद दिलो अपनी प्रॉमिस। बाप से क्या वायदा किया है? कि खुद को बदलेंगे। हाँ, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे, ये वायदा है या भूल गए हो? हाँ हाँ, तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, वो बात, लेकिन क्या नहीं करो? बोलो, क्या नहीं करो? बातों को बदलने के लिए मदद लो कि बाबा ऐसे ऐसी परिस्थिति है, मैं नहीं, निर्दोष हूँ, फिर भी ऐसे किया जा रहा है, तो मदद लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। सुना? महाराष्ट्र ने सुना? हाँ, ये सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, तो क्या बोला इसको, क्या कहते हैं? किसने आपको जज बनाया? ऐसी जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो? खाली खाली पड़ी होती है, बैठ जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी जज की, या तो वकील बनते, क्या वकील कैसे बनते? जस्टिफाई करेंगे, प्रूव करेंगे, देखा, मैंने बोला था ना उस दिन, ये कोई चेंज नहीं होने वाला है। आज भी ऐसे किया ना। हाँ, पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स है। तो बाबा कहते ऐसी जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं हो, ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, न वकील बनो न जज बनो, सारी बाबा सुनता है हमारी। सुना? A to Z, सब संकल्प। न वकील बनो न जज बनो, क्या बने फिर? मुजरिम। विक्टिम भी नहीं बनो, ऑडियंस, साक्षी। हम्म, जो बन रहे बनने दो। ये अथॉरिटी बाप ने दी नहीं है, जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा से राय करती है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो। अभी मन अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, कोई बात आपने देखी ठीक नहीं है, कंसर्न्ड अथॉरिटी तक बात पहुंचा दी, फिर हाँ, बहुत एक अच्छा बाबा का स्टेटमेंट है, जिम्मेवारी खत्म, खाली हो जाओ। भाई मैंने तुमको बता दिया, अच्छा, आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ही आपका फर्ज है।
फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो। लॉ कैसे हाथ में उठाते? क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, आपने किया नहीं किया, आप करो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये संकल्प आ सकता है, कभी बोल भी देते हैं। बाबा कहते खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे। सुना सभी ने? कितना अच्छी बात कही। मन के स्नेह का हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, डांस में होता है ना एक दूसरे को, स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता? और ये परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, ये क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट तक बाबा मुरली सुना रहे। चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाले लकी और लवली आत्माओं को सदा ये दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते मिला। अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार। यस हम रूहानी बच्चों हम को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बाप को दादा नमस्ते। को हम रूहानी बच्चों की याद रूहानी प्यार माता से पिता भी बाप ज्यादा दादा को नमस्ते। याद हम रूहानी प्यार बच्चों की नमस्ते। रूहानी गुड माता पिता मॉर्निंग, बाप शुक्रिया दादा को बाबा। याद प्यार वाह बाबा, नमस्ते गुड थैंक यू मॉर्निंग। बाबा। वाह वाह बाबा, बाबा वाह वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। हाँ, वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा, रॉयल कुल का, और कोई भी विकार अशुद्धि का भी प्रभाव न हो। स्लोगन है जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। स्व का दर्शन करने वाले सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। से साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ते स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की सेकंड
में की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो, या तब समय में पास हो सके। अच्छा जी। ओम तो बाबा शांति। की शक्तिशाली मुरली। अच्छा खाना मिला, ठंडा माजून मिलता है ना ठंडी में, ये ओके।